Hello everyone. Today we will discuss about plant breeding. क्या डिस्कस करेंगे हम? प्लांट ब्रीडिंग. क्या होती है प्लांट ब्रीडिंग? जैसे हमने पहले एनिमल ब्रीडिंग पढ़ी, लाइक दैट देयर इज प्लांट ब्रीडिंग चिल्ड्रन. प्लांट ब्रीडिंग इज द टेक्निक in which the genetic improvement in the variety of crops is done. Means genetic improvement in the variety of crops is done. That is called plant breeding. Now question is, why the genetic improvement is done? अब हमें पता है हर एक कैरेक्टर के लिए जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल. कोई प्लांट कितनी उसकी इल्ड है, कितना टॉल है वो, कितनी उसकी डिजीज़ रेजिस्टेंस है, वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है? दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द जीन्स द प्लांट इज़ हैविंग. ठीक है, वो सारी चीज़ें जीन्स पे डिपेंड करती हैं. तो अगर हम किसी प्लांट में ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस कर दें जो उस प्लांट में डिज़ायरेबल मतलब जिनको हम चाहते हैं डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करे, तो that ways which we use to do the change in the gene of a plant in order to make a plant desirable, that is called plant breeding. ठीक है. Now plant breeding is done by two different methods. The most common method is the conventional method of plant breeding. Conventional method of plant breeding is used in our country throughout the world many years back. ठीक है, बहुत सालों से हम conventional method को यूज़ करते आ रहे हैं. And one more is the modern method also. So ये जो modern method है, it include gene manipulation. We will discuss about it in another part of this chapter about GM crops. So genetic modification is example of modern method. तो अभी आज हम क्या डिस्कस करेंगे? We will discuss about conventional method of plant breeding. तो क्या क्या स्टेप्स हैं conventional method of plant breeding के? कैसे हम नई वैरायटी plant breeding से क्रॉप की नई वैरायटी बनाते हैं? That we will discuss today. ठीक है. So this topic is mentioned in your book on page number 97. तो listen carefully, what are the various steps? सबसे पहले क्या किया जाता है? What is the first step there? सबसे पहला स्टेप होता है collection of germ plasm. तो first of all you should know what is germ plasm. Germ plasm होता है sum total of all the genes and their allele. That is called germ plasm. अब आपको पता है allele क्या होता है? Allele are alternate form of same gene. जैसे कोई एक जीन है जो हाइट को कंट्रोल करता है. किसको कंट्रोल करता है? हाइट को. बट दैट जीन कैन हैव टू डिफरेंट फॉर्म. Either it can give dwarf height or it can give tall height. So these two are alternate form of same gene, and alternate form of same gene are called allele. तो germ plasm क्या चीज़ होती है? The entire collection of all the alleles for all the gene in a given crop. जैसे if we talk about rice, अगर हम राइस की बात करें तो राइस के प्लांट में टोटल कितने जीन हैं और टोटल जीन और हर एक जीन के कितने टाइप ऑफ एलील्स आर देयर, दिस इज कॉल्ड इट्स जर्म प्लाज्म. तो व्हाट इज जर्म प्लाज्म? एंटायर कलेक्शन ऑफ ऑल द डाइवर्स एलील as well as all the genes of a particular crop, that together is called germ plasm. ठीक है. तो जब हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में जो पहला स्टेप होता है दैट इज कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म. जर्म प्लाज्म की कलेक्शन की जाती है. कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म. एंड हाउ जर्म प्लाज्म इज कलेक्टेड? जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं सपोज राइस के प्लांट की. ये जो टेक्निक हम पढ़ रहे हैं ना प्लांट ब्रीडिंग में, इसमें हम एक गुड वैरायटी ऑफ राइस बनाना चाहते हैं.
जिसमें हम क्या क्या क्वालिटी चाहते हैं। फर्स्ट क्वालिटी हम उस राइस प्लांट में चाहते हैं कि उसकी यील्ड जो है वो हाई हो, और सेकंड क्वालिटी हम उस राइस प्लांट में चाहते हैं कि दैट शुड हैव हाई डिजीज़ रेजिस्टेंस, उसको जल्दी बीमारी नहीं लगे, ऐसा हम प्लांट चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस टेक्निक में, सबसे पहले जर्म प्लाज्म को इकट्ठा करेंगे। तो जर्म प्लाज्म कैसे इकट्ठा किया जाता है, किसी भी प्लांट के सारे जीन्स किस में होंगे, अगर हमें उस प्लांट का सीड मिल गया, इन दैट सीड इज़ अ कंप्लीट सेल, सीड के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे। आपको पता है हर एक सेल में हर सारे जीन्स और सारे एलील होते हैं। तो वी विल कलेक्ट ऑल द सीड्स ऑफ ऑल द अवेलेबल वेराइटी ऑफ राइस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने राइस की हाइब्रिड वैरायटी बनानी है। तो उसके लिए हम राइस के जितनी भी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, जितनी भी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, हम उन सब के सीड को कलेक्ट कर लेंगे। जब हमारे पास उन सब के सीड आ गए तो वी कैन से दैट वी हैव गॉट द जर्म प्लाज्म ऑफ ऑल द वैरायटीज़ ऑफ राइस। इज़ दैट क्लियर? सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जर्म प्लाज्म को इकट्ठा किया। कैसे किया? इन केस ऑफ प्लांट द जर्म प्लाज्म कलेक्शन मीन्स वी कलेक्टेड ऑल द सीड ऑफ ऑल द वेराइटीज। क्लियर? ओके, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टरवर्ड्स। अब उसके बाद सीड को कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप था इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब हमने कौन से प्लांट को एज अ पेरेंट यूज़ करना है, उसके लिए हमने क्या किया, पहले स्टेप में जो सीड मिले उन सीड को हमने ग्रो किया खेत में। ग्रो करने के बाद वी गॉट दीज प्लांट्स 1 2 3 4 लाइक दैट, डिफरेंट प्लांट्स वर देयर। इन सारे प्लांट्स में हमने देखा दिस इज A B C D E F। इन सारे प्लांट्स में हमने देखा कि कौन सा प्लांट वो है जो डिज़ायरेबल फीचर शो कर रहा है। क्या है डिज़ायरेबल फीचर? हाई यील्ड और हाई डिजीज रेजिस्टेंट। सपोज ये वाले प्लांट में वो फीचर है और ये वाले प्लांट में वो फीचर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लांट को एज अ पेरेंट चूज कर लेंगे। ठीक है, तो वी विल चूज दीज प्लांट्स एज पेरेंट। तो पेरेंट चूज करने के लिए हमने क्या किया, बाकी के जो प्लांट थे उनको रिजेक्ट कर दिया। अब हम सिर्फ इन्हीं दो प्लांट्स के बीच में ब्रीडिंग करवाएंगे। एंड हाउ दिस ब्रीडिंग इज डन, दैट इज द थर्ड स्टेप। यू नो कैसे करेंगे अब ब्रीडिंग को? वी विल डू देयर ब्रीडिंग बाय अ टेक्निक कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। क्या करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन में? दिस इज प्लांट बी और ये प्लांट एफ था, ठीक है, जिनके डिजायरेबल फीचर थे। सपोज दिस इज अ मेल फ्लावर, मेल प्लांट, और इसका हम ले लेंगे फीमेल प्लांट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इन हाइब्रिडाइजेशन इज इमेस्कुलेशन। सबसे पहले हम एंथर को रिमूव करेंगे। तो मेल प्लांट से हमने क्या रिमूव कर दिया, इसकी इमेस्कुलेशन कर दी, एंथर रिमूव कर दिया। फिर हमने क्या किया, मेल प्लांट को बैगिंग कर दी, मतलब उसको हमने कवर कर दिया ताकि कोई और पोलन ग्रेन, नो मेल प्लांट नहीं, फीमेल प्लांट, हाँ फीमेल फ्लावर, दिस विल डू फ्रॉम नॉट फ्रॉम मेल, दिस विल डू फ्रॉम फीमेल फ्लावर। या देखना भी ध्यान से, क्या करेंगे हम, सबसे पहले इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन इज रिमूवल ऑफ एंथर। तो हम कहाँ से एंथर निकालेंगे? अगर ये वाला फीमेल का जो फ्लावर है हमारा, मतलब ये वाला जो एफ प्लांट है, इसका जो फ्लावर है ना वो बायसेक्सुअल है, अदरवाइज मेल पार्ट भी है उसमें और फीमेल पार्ट भी है। यहाँ पे भी मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, लेकिन हम एफ वाले प्लांट को एज अ फीमेल यूज़ कर रहे हैं और इस प्लांट से हम मेल पार्ट लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम नहीं चाहते कि इसी के पोलन ग्रेन इसी की एग के साथ फर्टिलाइज कर जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, first of all we will remove its pollen grain from here and the process is called emasculation. उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप इज बैगिंग। उसमें हम इस फीमेल फ्लावर को कवर कर देंगे पॉलीथीन से ताकि बाहर से पोलन ग्रेन ना आए। थर्ड स्टेप में हम टैग लगा देंगे, टैगिंग बोलेंगे कि कब हमने पॉलिनेशन करी है। नाउ व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? फोर्थ स्टेप इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अब हम ब्रश लेंगे और ब्रश से हम इस सेकंड प्लांट के पोलन ग्रेन्स निकालेंगे एंड वी विल डस्ट दोज पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट। सो इन दिस वे hybridization will take place and we will get a desirable plant. Is that clear, children? Is it clear?
So we have done till now pollination and we have got hybrid plant. तो जो अब हमें प्लांट मिला, अब क्या हुआ, एट द एंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो मेल प्लांट था, फीमेल प्लांट था, उनके एग और पोलन ग्रेन आपस में फर्टिलाइज करे एंड दे फॉर्म सीड. हमने उस हाइब्रिड प्लांट के सीड को कलेक्ट कर लिया. अब हम इन सीड्स को द फोर्थ स्टेप में ये जो सीड मिला, इस सीड की टेस्टिंग करेंगे कि क्या ये सीड सच में वो बेटर कैरेक्टर शो करता है या नहीं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल प्लांट दी सीड. अब एक ही सीड नहीं मिला, हमने वो प्लांट क्रॉस करवाया ना, जब एक ही प्लांट से नहीं करा, हमने 4-5 प्लांट लिए एक्चुअली. तो वी हैव गॉट मैनी सीड. एक प्लांट से भी बहुत सारे सीड बनते हैं. तो हमने क्या किया, फोर्थ स्टेप में अब सिलेक्शन करी. अब हमने क्या किया, इन सीड्स को फिर से हमने खेतों में ग्रो करवाया और हमने देखा कि जब हमने इनको खेतों में ग्रो करवाया तो कौन से प्लांट थे जो एग्जैक्टली कौन सा. अब ये सारे हाइब्रिड प्लांट थे, लेकिन हाइब्रिड प्लांट में भी आपने लोअर क्लास में पढ़ा है, 10th में भी, अभी हमने जेनेटिक्स में पढ़ना है ये टॉपिक. क्या होता था, सपोज़ जो फीमेल फ्लावर है या मेल फ्लावर है, सपोज़ इसमें क्या प्रॉपर्टी थी, ये जो मेल फ्लावर था ना, सपोज़ मेल फ्लावर में हाई यील्डिंग वैरायटी का जीन था, लेकिन आपको पता है हिटेरोजाइगस भी होते हैं कोई. तो एक हाई यील्डिंग वैरायटी वाला था, दूसरा जो था वो लो यील्ड वाला था. और फीमेल वाले में एक थी हाई डिजीज़ रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, और एक जीन कम रेजिस्टेंस वाला था. तो जब इनको फर्टिलाइज हाइब्रिडाइजेशन करवाई हमने, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला जीन इसके साथ मिला हो, तो हमें जो प्लांट मिलेगा, जो सीड मिलेगा, वो कैसा होगा, उसकी यील्ड भी कम होगी और रेजिस्टेंस भी कम होगी. लेकिन हम तो ये नहीं चाहते. तो सीड को देख के तो नहीं पता चलेगा हमें कि उसके पास ये वाला जेनेटिक मेकअप है या फिर ये वाला जेनेटिक मेकअप है. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इन सीड्स को ग्रो करना पड़ेगा. जब इनको ग्रो करेंगे एंड वी गॉट द प्लांट्स, तो हम उन प्लांट्स में चेक करेंगे कि कौन सा प्लांट अब वो डिज़ायरेबल फीचर शो कर रहा है. तो जो प्लांट वो डिज़ायरेबल फीचर शो करता है, ठीक है, नाउ सपोज दिस प्लांट शोज दैट डिज़ायरेबल फीचर, फिर हम इन प्लांट की सेल्फिंग करते हैं, मतलब इनकी सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं. वो सेल्फ पॉलिनेशन क्यों की जाती है, ताकि जो डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन है वही कॉम्बिनेशन बने. सपोज़ हमारे पास अब जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा है, देखना, ये वाले जो जीन्स हैं ये ऐसे हैं और ऐसे हैं. ये भी अगर कॉम्बिनेशन है तब भी नेक्स्ट जनरेशन में प्रॉब्लम है. कैन यू टेल मी वाई. अगर सपोज़ हमारे पास ये जीन है ना, आपको पता हाइट के लिए ये वाला जो जीन मैं शो कर रही हूँ एच वाला, ये है ईल्ड के लिए. तो एक प्लांट में ईल्ड का कैपिटल दो, हर एक जीन के लिए, कैरेक्टर के लिए 2 जीन होते हैं, ये पता है आपको. एक जीन कैपिटल एच है, दूसरा स्मॉल एच है, और जो रेजिस्टेंस के लिए कैपिटल एच है और स्मॉल एच है. तो देखने में तो ये प्लांट हमें, इसका फिनोटाइप कैसा होगा, हाई ईल्ड देगा और डिजीज़ रेजिस्टेंस भी ज़्यादा देगा, लेकिन इसके पास ये वाले जीन्स भी तो हैं. तो ऐसा भी हो सकता है कि अगली जनरेशन में ये वाले जीन अपीयर हो जाएं, पर हम इन जीन्स को नहीं चाहते हैं. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इन प्लांट्स की क्या करते हैं, ऐसा ही जेनेटिक मेकअप वाला दूसरा प्लांट चूज़ करते हैं और उनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं. उससे क्या होगा, जब हम इनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे ना, तो यहाँ कौन 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 से जीन बने, ये बनेगा, ये कॉम्बिनेशन, एक गैमीट ये बना, दूसरा क्या बना, स्मॉल आर, ये लाइक दिस, और भी बनेंगे. वैसे यहाँ पे भी कैपिटल आर, और क्या बन सकता है, स्मॉल एयर, ये. अब ये और ये जब आपस में मिले तो ये वाला कॉम्बिनेशन बना. तो ये वाला जो प्लांट बनेगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे. वी विल नॉट चूज़ दिस प्लांट. We will choose only that plant which is having this particular genotype, ताकि ये रिसेसिव वाला जो जीन है ये अगली जनरेशन में कहीं पे भी नहीं आए. ठीक है, तो फाइनली जब हम सेल्फिंग भी कर देते हैं, एट द एंड वी गॉट प्लांट विद दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप. इस तरह का जीनोटाइप होता है. अब 5th स्टेप आता है, ये जो प्लांट बना, जो ये नई वैरायटी बनाई हमने राइस की, इस राइस की वैरायटी की टेस्टिंग की जाती है. टेस्टिंग, लास्ट स्टेप इज़ टेस्टिंग. टेस्टिंग जो है पहले रिसर्च फील्ड में की जाती है. लैब्स होती हैं, लैब्स में तो नहीं, पर हर एक, मतलब जैसे एग्रीकल्चरल ये होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उनके पास बहुत सारी लैंड्स होती हैं. तो जो भी नया वैरायटी बनती है क्रॉप की, पहले उस लैंड पे उगाई जाती है, वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन देखी जाती है. तो पहले रिसर्च लैब में, रिसर्च एरियाज़ में उसको ग्रो करते हैं. अगर वहाँ पे वो बेटर कैरेक्टर शो करती है, उसके बाद उसको
कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाता है, जैसे साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, और लगातार 3 साल तक उसको वहाँ ग्रो किया जाता है, 3 ईयर्स तक, और 3 ईयर्स तक उसकी प्रोडक्शन देखी जाती है कि क्या डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में उसकी प्रोडक्शन अच्छी रही या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। अगर अच्छी रही सारी जगह प्रोडक्शन उसकी, देन दैट पर्टिकुलर वैरायटी is released in the market in the form of that particular variety is released in the market in the form of a hybrid variety. So this is how a hybrid variety is formed. Children, this topic is important. कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, so go through it. just स्टेप पढ़ने आपने, किसके बाद कौन सा स्टेप होता है, that's all. Thank you.